अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है और ये है प्यारा अंदाज़ नेकी। प्यारा अंदाज़ नेकी एक हमारा ऐसा प्रोग्राम है जिसके लिए हम सहर से लेकर अब तक इंतज़ार करते हैं। उसकी वजह यह है कि इसी में हम जो कुछ कर सकते हैं, लोगों की मदद हम करते हैं। आज नाबीना बीवी का तीमारदार बेरोज़गार नदीम, इनके शौहर ये मौजूद हैं। इससे पहले भी एक शौहर आए थे यहाँ पर, मैंने आपको बताया था कि किस तरह वो अपनी अहलिया के लिए आंसू बहा रहे थे। आज फिर एक शौहर यहाँ पर मौजूद है। ये इस पूरे अरसे में बहुत सारी चीज़ें हमने अपनी आंखों से ऑब्ज़र्व की हैं। कहने वाले कहते हैं जी शौहर तीमारदारी नहीं करते, लेकिन हम देख रहे हैं कि शौहर तीमारदारी कर रहे हैं। इस पूरे पेंडेमिक ने माशरे को नई बुनियादों पर मुस्तहकम किया। पाकिस्तान नया पाकिस्तान बन गया है। एक तो नया पाकिस्तान बनना ही था, दूसरा ये कि लोगों के रवैयों में तब्दीली आई है। हम हर चीज़ अगर ये कहें कि नहीं सब नेगेटिव जा रही है, नहीं, लोगों के रवैये बेहतर हुए हैं, बात करने का सलीका तरीक़ा बेहतर हुआ है, रिश्तों में खुलूस आया है, जो एक दूसरे को नहीं पूछते थे वो पूछ रहे हैं। अल्लाह ताला अगर इस शर से ये खैर निकाल रहा है तो मेरे परवरदिगार तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज ये औरंगी टाउन के रिहाइश पजीर हैं, ज़ईफ़ मियाँ बीवी हैं। आइए आपको इनका पैकेज दिखाते हैं और फिर आपसे मदद की दरख्वास्त करेंगे, जो कि रोज़ करते हैं। ये होता है दामन, इसमें मांगता हूँ मैं आपके पैसे, भीख मांगता हूँ मैं आपसे रोज़ाना। मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मैं अपने अहले पाकिस्तान के लिए भीख मांगता हूँ। भीख मांगना कोई बुरी बात नहीं है। वे कहते हैं भिखारी, पता है भिखारी कौन होते हैं? भिखारी भक्षु होते हैं। भक्षुओं को भिखारी कहा जाता है, फ़कीरों को भिखारी कहा जाता है, अल्लाह से मांगने वाले को भिखारी कहा जाता है। तो ये हम आपसे नहीं मांगते, एक्चुअली ये हम अल्लाह से मांग रहे होते हैं। अल्लाह आपके दिल में डालता है और हम तक पहुँच जाता है। हम उसी के भिखारी हैं और अल्लाह ताला हमें अपना ही भिखारी रखे, हम उसी से भीख मांगते रहें। बड़ा मज़ा आता है अल्लाह से भीख मांगने में, बड़ा दिल खुश होता है कि कोई तो है देने वाला। दुनिया तो फिर भी मायूस कर देती है, लेकिन कोई तो है देने वाला। आप इस पैकेज को छोटा कर दीजिएगा ताकि जो मुख्तसर बात हो मैं आपको खुद करा दूँगा। तो ज़रा लगाइएगा पैकेज। दो बरस पहले तक का सहारा बने हुए थे और इस हादसे से सब कुछ तहोबाला होकर रह गया। नाबीना अहलिया तमाम कामों से कासिर हो गई और नदीम साहब रोज़गार छोड़कर नाबीना बीवी की तीमारदारी के लिए घर तक महदूद होकर रह गए। इन्होंने बीवी से मोहब्बत और वफा और इशार की एक अजीम दास्तान कायम की है और खाना पकाने से लेकर झाड़ू पोंछे तक घर की तमाम जिम्मेदारियां इन्होंने संभाल ली और बीवी की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरा नाम रिवाना यास्मीन है। पहले मैं बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाती थी, फिर अचानक मेरे आँखों की रोशनी चली गई। अब मैं आँखों से मुताज हो गई हूँ। बस थोड़ी हल्की हल्की हो रही थी, मगर एकदम मेरी आँखों की रोशनी चली गई। बस मैं उठी हूँ तो मेरी आँखों के सामने अंधेरा सा आ रहा था। फिर मैंने अपने मियाँ को बोला मेरी आँखों में अंधेरा क्यों आ रहा है। फिर हम लोग अस्पताल गए तो उन्होंने बोला आपकी आँखों की रोशनी चली गई। अब मैं बिल्कुल लगता है जैसे मैं बिल्कुल अंधेरी कोठी में बैठी, कुछ नजर नहीं आता। अब मैं बैठी रहती हूँ, बस क्या करूँ। काम धंधा मेरे मियाँ बेचारे घर का काम छोड़ा लाते हैं, वही मुझे पकाते हैं, वही सब कुछ करते हैं, वही मुझे वॉशरूम लेके जाते हैं, सब यही करते हैं। हम दोनों मियाँ बीवी, बच्चे हमारे नहीं हैं कोई। औलाद होती तो आज मेरी औलाद जो ना मेरा कहती मेरे मियाँ काम पे जा रहे होते, तो सहारा बनती। थोड़ा मैं पढ़ा लेती थी बच्चों को, थोड़ा ये कर लेते थे, गुजारा हो जाता था। मकान किराए का था,
हाँ मेरी थोड़ी जो ना पैदाइशी जो ना कमज़ोर थी। मैं ये आपसे कहना चाह रहा था कि आपके बच्चे नहीं हैं? बेटा नशीता, बेटा आप आए ना, मैं यहाँ नहीं उनसे पूछिएगा आप मतलब थे या अच्छा हुए नहीं, बच्चे नहीं हुए, अच्छा हाँ। इस साल हमारी शादी को हो गए, लेकिन अभी अब औलाद कोई नहीं है। लेकिन यार क्या जोड़ी है आप दोनों की, माशाल्लाह क्या काम कर रहे हैं आप। तो ये बेगम है, आप इनकी शौहर ज़ाहिर है, लेकिन आप कभी झाड़ू पोछा वगैरह घर में करते हुए जो आम एक मर्दाना फितरत है, कभी तो नहीं कि मेरा काम ही नहीं है मैं क्यों करूं, ये सोचा कभी? नहीं सर, मैंने ये कभी सोचा ही नहीं है, तो कि जब एक जिम्मेदारी मैंने आ गई है मेरे ऊपर, तो मैं उससे क्यों पीछे हटूं। अच्छा बच्चे नहीं है तो भाई रिश्तेदार इनकी बहन वगैरह कोई जी पूछते रहते हैं? जी पूछते रहते अच्छी बात, हैं। बहुत अच्छी बात, जी। बहुत अच्छी बात, अच्छी बात है। तो नाज़रीन मोहतरम ये आपने देख लिया। अब इनके अखराजात, कितने अखराजात हैं आपके? 5-7 हज़ार रुपये मेरे मकान का किराया है। हाय हाय हाय, किराए पे मैं रहता हूँ, और 7,000 रुपये जिसमें से इनकी जो बहनें हैं कुछ 1,000 रुपये 500 इस तरह है ना करके उतार देती हैं। आने जाने का क्या करते हैं? आने जाने का ये कि जो होती है मैं कर लेता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं घर पे बैठ के है ना रोज़गार का सिलसिला में। मोटरसाइकिल दूँ आपको? दूँ? जी सर। ला यार मोटरसाइकिल चाबी लाओ। मरहबा गुलबहार शरबत वाले, ये बड़े प्यारे लोग हैं और इतने अच्छे लोग हैं कि इन्होंने इस पूरी ट्रांसमिशन में हमारा बड़ा साथ दिया। और इस बार हमने बहुत सारी मोटरसाइकिलें, हमने कहा ये मुस्तहिकीन में जानी चाहिए, तो एक और आज मोटरसाइकिल मरहबा वालों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। ये देखें ऐसे लोगों की मदद हो जाती है। भाई के पास कुछ भी नहीं है, रक्शे में आता जाता है। चलो ये आप मरहबा की चाबी आप बाहर दिखाएंगे तो आपको मिल जाएगी मोटरसाइकिल मरहबा वालों की तरफ से। अब मसला ये कि इनको आबिद अली साहब कितने पैसों की ज़रूरत है? 50,000 की ज़रूरत है। हाँ भाई चलो भाई बैठ गया मैं ज़मीन पे, दो 50,000 रुपये दो। चलो ये तो भीख भीख बेच, चलो दो तो सर 50 रुपये दो। बात करना चाहता हूँ सर। है जी, ये इस वाले से एक बात करना चाहता हूँ सर। ये जो मैं काम कॉल कर ले लें मुझे। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। हेलो जी जी, मैं इनको 15,000 डोनेट करना चाहूँगी। 15,000 रुपये, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन। अल्लाह ताला, और मैं मुझे लगता है कि आपकी आंखों में आंसू भी हैं, तो अल्लाह ताला। और मेरा एक सवाल है, माइकराम के लिए उनके सेशन में रख लें। जी। किसी का सवाल है कि उनके हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत मकरूज है, लेकिन उनके पास 12-13 लाख का कुछ जेवर है, क्या उनके ऊपर ज़कात फर्ज है? अच्छा ठीक है, मैं पूछ एक लूँगा। ये सवाल रख लें, और ये कि अफ्तारी का वक्त गुजर जाए और कोई बैचलर अकेला रहता है, वो सोता रह गया हो, तो उसका क्या कफ़ारा है? प्लीज़ आज पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। तो ये 15,000 रुपये आपकी तरफ से आ गए, बहुत शुक्रिया आपका। आप क्या कह रहे थे? जी डॉक्टर साहब, ये जो काम करता हूँ ये हम आर्ट गैलरीज को भी देते रहते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि चैरिटी के लिए ये दुनिया भर में आर्ट वर्क को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। तो अगर कोई लेना चाहे तो ये आर्ट वर्क ले ले, तो जो चैरिटी के लिए ये लोग हैं आते हैं, और MSF जो बाहर जो आप कहते हैं कि 900 ख़ानदान है, उनके लिए भी तो पैसे चाहिए ना। तो हम ये अगर आर्ट गैलरी में दें तकरीबन ये $700 का फंड पा रहा है। तो ये मैं कहता हूँ कि चैरिटी के लिए कोई ले ले अभी, और जल्दी में 300 जो ना डॉलर्स अगर वो दे दे तो ये हम भिजवा देंगे उसे। और ये अगर कोई ज्यादा दे दे तो बहुत अच्छी बात है। इसकी बात कर रहे हैं? हाँ जी, इस फन पारे की बात। ये दूसरी बात ये कि बताइए ना आप, सोने के वर्क, ये सोने के वर्क के साथ है और ओरिजिनल आर्ट वर्क के कॉपी का नहीं कहीं से, और इसकी वैल्यू होती है। तो ये आर्ट गैलरी में अगर देख भी लेंगे तो ये इससे ज्यादा का ही है, तो ये कम से कम 50,000 रुपये दे दे तो ये भिजवा देंगे। कोई ज्यादा भी दे दे, चूंकि चैरिटी है तो वो फिर जितना देना चाहे तो वो ये चूंकि राह खैर है तो इसमें जितना दे दे अच्छी बात है। ये फन पाया उनको हम फिर भिजवा देंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखिए, जज़ाकल्लाह। इसका आपको बेहतरीन जज़ा अल्लाह ताला फरमाए। देखिए अब इन्होंने अपना फन पारा भी दे दिया कि आप इसको खरीद लें, चलो ये कर लो आप, मगर पैसे दे दो।
50,000 रुपये चाहिए, 15,000 रुपये दिए, थोड़े से पैसे और दे दो, अहले पाकिस्तान मुझे पैसे दे दो। अम्मा बेचारी नाबीना है और इनका सारा काम, घर का खर्चा इनके शौहर उठा रहे हैं, बच्चे नहीं हैं। बच्चे होते तो शायद नहीं मांगते, लेकिन शायद मांग भी लेते, पता नहीं बच्चे छोड़ के ना चले जाते। बच्चों का कुछ पता नहीं होता मुकर्रम भाई, कुछ नहीं पता होता क्या हालात हो जाए क्या। कभी कभी ऐसा लगता है शहरी ये देख कर ना कि ट्रांसमिशन ही खत्म कर दो, ऐसे दुख है माशरे में। आप सोचें, आप असल में इस वाक़े को सोचें, नाबीना बीवी, शौहर काम कर और बीवी अंदर ही अंदर कुड़ रही है कि काम मुझे करने थे, मेरा शौहर कर रहा है। वो हर बात पर आहा कर रही है। मैं तो बैठा हूं ना, इस बात पे नहीं कर रही कि मेरे साथ क्या हो गया। वो ये कह रही है कि तो झाड़ू पोछा मेरा काम था, मेरा शौहर क्यों कर रहा है। हालांकि झाड़ू पोछा किसी का काम नहीं है, ये कोई तयशुदा माशरे का उसूल नहीं है, लेकिन मियाँ भी कर सकते हैं झाड़ू पोछा। मगर वो मशरक़ी औरत है, पाकिस्तानी औरत है, उसको ये ख्याल है कि मेरा शौहर क्यों कर रहा है काम। तो भाई लोगों आइए ना, 50,000 रुपए बस, ओनली 50,000 आ जाए ना, कॉल करे ना, बताए कि हम साथ खड़े हैं, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका, मुझे आपकी आवाज सुननी है, मुझे मजीद 35,000 रुपए चाहिए, 35,000 रुपए चाहिए मुझको, मैं लिए बगैर ये प्रोग्राम खत्म नहीं करूंगा। 35,000, 35,000 रुपए। और पेपैल आपके सामने लिखा हुआ है, उस पर भी आप भेज सकते हैं। पेपैल आप भेजिए, इस पर पैसे ये डायरेक्ट हम तक पहुंच जाएंगे, यूके से, यूएसए से, पूरी दुनिया से, जहां से लोग भेजना चाहते हैं पेपैल पर भेजें। लेकिन अभी 35,000 रुपए चाहिए, 35,000 रुपए, 35,000 रुपए एक, 35,000 रुपए दो, 35,000 रुपए तीन, 35,000 रुपए चार, 35,000 रुपए पांच, 35,000 रुपए छह, 35,000 रुपए सात, 35,000 रुपए आठ, 35,000 रुपए नौ, 35,000 रुपए 10। कॉज आनी चाहिए ना, कॉज क्यों नहीं आ रही। आ देखो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। अस्सलाम जनाब, टीवी की आवाज बंद कर लें। डॉक्टर साहब से बात हो रही है? जी मैं बात करूं, टीवी की आवाज बंद कर लें। जी एक मिनट। हेलो जी, आप टीवी की आवाज अगर बंद नहीं करेंगे तो नहीं सुन पाएंगे आप मुझे। टीवी की आवाज बंद करेंगे तो आप मुझे सुन पाएंगे। टीवी की आवाज बंद कर लें ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। वक्त बहुत कम होता है, आप जो कुछ देना चाहते हैं वो दें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, फरमाइए बहन। जी जी, मैं 35,000 डोनेट करना चाह रही। 35,000, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी इनायत आपकी। वाह वाह वाह, 50 रुपए हो गए। कितना कहना पड़ता है लोगों से, लोग खुद बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान। जाहिर है कि रोजगार नहीं है, अच्छे दिन नहीं आ रहे अभी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने दिल से आपसे कह रहा हूँ, आने वाले दिन बहुत खराब है। लेकिन मिलजुल कर ही, वो किसने क्या कहा था कि मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, घर की खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना है।
वफ़ा लेते हैं, वफ़े बाद हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।